याद कुछ लोग मिल करके उसको कैंसिल करवा दिए। आप बताइए, जब स्वास्थ्य विभाग का टीम आ करके कन्फर्म करेगा जिस चीज़ को वो रिजेक्ट कर चुका है, एनओसी देगा, तभी ना वहाँ हम लोग जमीन भराई का काम शुरू करेंगे। कह रहे हैं कि शोभन में बनाए हमको दिक्कत नहीं है, तो कागज में जो आप रिजेक्ट किए उसको ठीक कीजिएगा तब ना बनाएंगे। जेपी नड्डा को बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का जवाब। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में सियासत हो रहा है। पहले अमित शाह ने दरभंगा एम्स को लेकर सवाल खड़े किए कि राज्य सरकार की तरफ से ज़मीन नहीं दी जा रही है, तो दूसरी तरफ जब कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर थे तो उन्होंने भी दरभंगा एम्स को लेकर कहा कि राज्य सरकार ज़मीन नहीं दे रही है, पैसे तो खजाने में पड़े हुए हैं बनाने के लिए। अब यही सवाल आज पूछा गया बिहार सरकार के मंत्री संजय झा से। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य सरकार को एनओसी नहीं देगी केंद्र सरकार, तब तक उस पर काम आगे कैसे बढ़ेगा। क्या जो स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर आई थी तो उसने यहाँ पर रोक लगाया। अब जब तक उधर से एनओसी नहीं आता है तब तक आगे काम कैसे किया जाएगा। अगर हम मिट्टी भराई का काम करवा दें और बाद में वो मना कर दे तो सरकार का पैसा वेस्ट होगा। ये बातें कही गई थी संजय झा की तरफ से और यही बात आज फिर से उनसे जब सवाल पूछा गया है तो उन्होंने दोबारा से एनओसी की मांग की। क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, सुनिए इस बयान। ऐतिहासिक काम किया। आज तक देश में 1931 के बाद कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई और लगभग 90 साल के बाद, 92 साल के बाद नीतीश कुमार जी ने देश में पहली बार इस सर्वे को कराया है और सबका विकास हो, उसमें जो अफर्मेटिव एक्शन है वो जरूर बिहार सरकार उस पर लेगी। लार्जर इशू ये है, क्या बोल रहे हैं वो तो उनको उसको क्या कमेंट करते हैं। सर, जेपी नड्डा ने कहा है एम्स को लेकर कि वो लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, खजाना में पैसा रखा हुआ है, अगर आप लोग की तरफ से मंजूरी होगी तो एम्स बनने शुरू हो जाएगा। आप बताइए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जमीन बिहार सरकार ने दे दिया। भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग का टीम आया। मैं एक जिम्मेदार मंत्री के तौर पे ऑन रिकॉर्ड आपके पास बोल रहा हूँ। भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग का टीम आया। वो टीम जब वहाँ गया दरभंगा में शोभन में देखने के लिए, वहाँ पत्रकारों से उसने कहा कि ये सही जगह है क्योंकि हाईवे के बगल में। और जब दिल्ली गया तो कुछ लोग मिल करके उसको कैंसिल करवा दिए। आप बताइए, जब स्वास्थ्य विभाग का टीम आ करके कन्फर्म करेगा जिस चीज़ को वो रिजेक्ट कर चुका है, एनओसी देगा, तभी ना वहाँ हम लोग ज़मीन भराई का काम शुरू करेंगे। और हम लोग ज़मीन भराई का टेंडर कर चुके हैं, कैबिनेट से पास हो चुका है, लेकिन जब तक वो ओके नहीं करेंगे, एनओसी नहीं देंगे कि हाँ यहाँ आप कंडीशनल देंगे कि आप मिट्टी भरा दीजिए, दीवार कर दीजिए, बिजली का पोल हटा दीजिए, जो भी उनको लगता है ये सब कराना है, तो बिहार सरकार को जब ये सब लिस्ट देंगे कि सब करा दीजिए और हम काम शुरू कर देंगे। ये मौखिक कहने से होगा? तो बार बार आने के बोलने का क्या औचित्य है। अब ये तो पूरा मिथिला और उत्तर बिहार के लोग उनको वोट देते रहे। मैं जिस विभाग को देखता हूँ, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा रहता है, एक काम भारत सरकार ने नहीं किया। नेपाल में हाईडैम बनना है, सारे लोग उधर के वोट दे के जिताए उनके सांसद को। आप पूछिए कि जब नेपाल में हाईडैम बनना था तो नेपाल से बात करके, वो बिहार सरकार तो नहीं बात कर सकती है, क्या काम की। और जब एम्स की बात आई, दरभंगा में एम्स बनेगा, आप सबको मालूम है इसका डिमांड और अन्य शहरों से भी था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा बनेगा। खुद जा करके उस शोभन में ज़मीन देखे हैं, यात्रा में जब गए थे, और देखने के बाद उन्होंने तय किया कि सबसे बढ़िया लोकेशन है क्योंकि एयरपोर्ट और हाईवे के नज़दीक है और पूरा दरभंगा का एक नया शहर इस तरफ बस जाए। उत्तर बिहार में आप छोटा घर भी बनाते हैं, मिथिला एरिया में आपको मिट्टी भरना पड़ता है। कौन नई बात है ये? आखिर केंद्र ऐसे क्यों कर रही है? अब केंद्र क्यों कर रही है तो केंद्र को बताना चाहिए। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जिस जमीन को भारत सरकार ने, अब कह रहे हैं कि शोभन में बनाए हमको दिक्कत नहीं है, तो कागज में जो आप रिजेक्ट किए उसको ठीक कीजिएगा तब ना बनाएंगे।